आज अपन सीखते हैं कक्षा 8 के गणित में तो प्रश्नावली 2.4 को। इसमें समीकरणों पर आधारित सरल समस्याएं हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, अमीना एक संख्या सोचती है। तो प्रश्न नंबर 1 को समझने के लिए माना अमीना द्वारा सोची गई संख्या x है, यानी x वह कोई संख्या सोच लेती है। इसमें से 5/2 घटाकर जैसे जैसे इसमें कहा गया उसके हिसाब से अपन समीकरण बनाएंगे। तो वह इसमें से होता x में से 5/2 घटाकर तो घटाएगी, तो इसका मतलब होगा x में से 5/2 को घटाने पर होगा x - 5/2। परिणाम को 8 से गुणा करते हैं, तो ये परिणाम हुआ, घटाने पर ये मिला, इसको 8 से गुणा किया तो ये हो गया 8 कोष्टक x - 5/2। तो अब जो परिणाम मिला, यानी ये परिणाम मिला, वह सोची गई संख्या की तिगुनी है। तो ये जो परिणाम मिला है उसको अपन लिख देते हैं प्रश्नानुसार। जो परिणाम मिला हमें 8 कोष्टक x - 5/2 बराबर जो उसने अमीना ने जो संख्या सोची, ये सोची है अमीना ने x संख्या, तो इसका तिगुना होगा, यानी 3x। सोची गई संख्या का तिगुना, ये जो परिणाम है वो होता है, तो ये इसका बराबर हो जाएगा। अब अपन इस कोष्टक को खोलते हैं, इसको हल करेंगे तो ये होगा 8x, यानी 8 इस x से गुणा हो जाता है। 8 को अपन इस 5/2 से गुणा करते हैं तो होगा 8 × 40/2 बराबर 3x। अब आप 40 में 2 का भाग दे दें तो ये हो जाएगा 8x माइनस का 20 बराबर 3x। अब पक्षांतरण कर ले, क्योंकि x का मान अब हमें निकालना है, तो पक्षांतरण करने पर ये 8x से माइनस का 3x बराबर होगा 20। इस 3x को इधर बाएं पक्ष में लाने से ये प्लस का था, इधर माइनस का हो जाता है। 8 में से 3 गया तो हो गया 5x बराबर 20, यानी 8x में से 3x को घटाया तो 5x बच गया। अब बच गया x बराबर 20/5, तो इसका मतलब 4x का, यानी 5 का अपन भाग लगाएंगे, 20 में तो 4 बार जाएगा। तो अमीना द्वारा जो सोची गई संख्या है वह है, उत्तर हमें प्राप्त हुआ, सोची गई जो संख्या है वो होगी बराबर 4। तो इस तरह से अपन पहले क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अब दूसरा जो क्वेश्चन है इसको समझेंगे। दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है। तो दो संख्याएं ऐसी दी गई है, उनमें पहली संख्या है उसका 5 गुना, यानी मान लेते हैं माना दूसरी संख्या बराबर x, तो पहली संख्या हो जाएगी, यहां जैसे दिया है पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी, तो जैसे दूसरी आपने मान ली, उसकी पहली संख्या है वो 5 गुनी होगी, इसका मतलब 5x हो जाएगा। यानी ये दूसरी है तो दूसरी का 5 गुना 5x हो जाता है, 5 पर गुणा करना है तो 5x हो जाएगा। अब आगे है प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर। अब इन संख्याओं में प्रश्न में कहा गया है, जैसे इस दूसरी संख्या है उसमें भी अपन दूसरी संख्या में 21 जोड़ने पर ये हो जाती है x + 21। इसी तरह इस पहली संख्या में भी आप 21 को जोड़ दें
तो इसको भी जोड़ने पर हो जाता है 5x प्लस 21। दोनों 21 जोड़ दिया, पहली में भी जोड़ दिया, दूसरी में भी जोड़ दिया। ये पहली है, ये दूसरी है, तो पहली संख्या दूसरी की दुगनी हो जाती है। अब प्रश्न में जैसा कहा गया उसके हिसाब से आप समीकरण बना लें। प्रश्नानुसार पहली संख्या हमारी ये है 5x प्लस 21 और दूसरी संख्या की 5 गुनी हो जाएगी, तो दूसरी वाली जो संख्या है उसका 5 गुना हो जाएगा। किसके अनुसार? इस प्रश्नानुसार। तो जैसे ये तो रही x प्लस 21, ये दूसरी संख्या, और इधर ये हुई पहली संख्या 5x प्लस 21। अब यानी पहली और ये दूसरी, पहली और दूसरी, अब इनमें क्या गया? पहली संख्या दूसरी की दुगुनी, तो ये हमारी है x प्लस 21, दूसरी है, तो इसका 2 गुना, आप इसको 2 से गुना कर दे, इसका 2 गुना इसके बराबर हो जाएगा। अब आप इसको हल कर सकते हैं, तो ये होगा 5x प्लस 21 बराबर, ये कोष्टक खुलेगा, 2 को आगे से गुना किया 2x प्लस ये हो गया 21 दूनी 42। अब आप 2x को इधर पक्षांतरण कर ले, 21 को इधर ले जाए, यानी पक्षांतरण करने पर पक्षांतरण से ये हो जाएगा 5x माइनस का 2x बराबर 42 माइनस 21। 42 को दाहिने पक्ष में, 21 को ये बायां पक्ष था, इस दाहिने पक्ष में ले जाने से 42 माइनस 21, तो 5 में से आप 2x घटा दे तो बच गया 3x बराबर, इधर 42 में से 21 को घटाया तो 21। अतः x बराबर आया 21/3, क्योंकि ये गुणा की राशि है, भाग में बदल जाती है, तो 3 का अपन भाग देंगे 21 में तो हो जाएगा 7 बार। अतः हमारे जो उत्तर मिलेंगे वो जो मानी गई संख्या यानी दूसरी और पहली इसका मतलब 5 गुना, और ये हो जाएगी सीधा x, यानी पहली संख्या तो हो जाएगी, ये उत्तर में लिखेंगे पहली संख्या यानी 5x बराबर 5 गुना x का मान है 7 बराबर 35, और दूसरी हो जाएगी, दूसरी तो सीधा x ही माना गया, इसका मतलब 7 है, यानी x बराबर 7 आप लिख सकते हैं, x बराबर 7, उसका 5 गुना 7 तो 35। इस तरह से हमें उत्तर मिल जाएगा। तो ये पहली संख्या, आपको दूसरी संख्या पहले माननी है, क्योंकि यहाँ देखो अंकों का जो यहाँ संख्या में पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी, तो दूसरी संख्या अपन मांगे उसका 5 से गुना करना है, तो ये 5 गुना होगा पहली संख्या, और फिर आपको 21 दोनों में जोड़ना है। जोड़ने पर प्राप्त जो परिणाम होगा उसमें जो दूसरी संख्या का 2 गुना है वो पहली संख्या होगी। इस तरह से समीकरण बन जाएगी। अब कोष्टक खोल देंगे और इसका पक्षांतरण कर लेंगे और इसका भाग लगाएंगे तो 7 उत्तर आ जाएगा। तो इस तरह से पहली संख्या आएगी 35 और दूसरी संख्या आएगी 7। अब जो तीसरा क्वेश्चन है इसी को अपन हल करते हैं। 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या के अंकों का योग 9 है। तो 2 अंकों वाली ये संख्या है, इसलिए मान लेते हैं माना कि इकाई का अंक बराबर x, क्योंकि 2 अंक जैसे 5 है 4 54 हो गया, तो ये 2 अंक है, इसमें 1 और 2, तो इसमें एक इकाई का अंक होगा और ये दहाई का अंक होगा। तो दहाई वाला जो अंक होगा वो 5 गुणा 10 से गुना होता है, इसलिए 50 होता है। 50 में 4 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 54। तो यानी जो आप मान रहे इकाई का अंक, दहाई वाला जो अंक होगा वो 10 से गुना होगा। संख्याओं में जितने भी जो 2 अंकों वाली संख्या है, यदि 3 अंकों वाली हो तो उसमें क्या होता है 100 से गुना हो जाता है। तो ये 2 अंकों वाली संख्या है, इकाई का अंक होगा x। अब यहाँ दिया है एक संख्या के अंकों का योग 9 है, तो अपन दहाई का जो अंक मानेंगे, इसका मतलब दहाई वाला जो अंकों का योग हमें दे रखा है, अंकों का योग दिया है 9,
तो क्योंकि दोनों जो जैसे इकाई वाला और इकाई और दहाई इन दोनों को जोड़ने से 9 हो रहा है, तो इसका मतलब जैसे आपने ये अक्ष है इसको हटा दिया, तो हमें तो अभी तो याद है x बराबर 4, तो आपको 5 माइनस 4 है, दोनों का योग होगा वो 9 होगा। तो इस तरह से यहाँ आपको x है उसमें से अंकों का योग है, तो इसमें से आपको घटाने से जैसे 5 और 4 है तो 9 होगा, तो आप 4 को इधर ले जाएंगे तो इसमें 5 आपको प्राप्त हो जाएगी संख्या, दूसरा अंक प्राप्त हो जाएगा। तो जो दाहिने का अंक होगा वो होगा उसका घटाने पर प्राप्त होगा दाहिने का अंक। तो दाहिने का अंक होगा बराबर 9 माइनस एक्स। तो ये तो इकाई का अंक x और ये 9 माइनस एक्स हुआ दाहिने का अंक। अब आगे देखना, इस संख्या के अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है। तो अब आपको जो संख्या है वो ज्ञात कर लेनी है। जैसे अपन इसकी संख्या ज्ञात करेंगे तो यानी क्योंकि 2 अंकों वाली संख्या है तो इकाई और दहाई, इकाई वाला अंक होता है वो तो बाद में रहता है और दहाई वाला अंक इधर रहता है। तो आपको जैसे x इधर लिख दिया तो ये 9 माइनस एक्स इसको गुना करना होगा 10 से, तो ये संख्या होगी हमारी मानी गई संख्या, क्योंकि ये इकाई का अंक है और इसमें से दूसरा अंक होगा वो 9 में से घटाने से प्राप्त हो रहा है। अभी भी समझाया था 54 वाले उदाहरण में, इसको आप 10 से गुणा करें क्योंकि 5 गुना 10 बराबर हो जाता है 50। 50 में x का मतलब 4 जोड़ने से 54 हो जाता है। इस तरह से संख्या बदल देते हैं, ये वही संख्या। अब आप इसके अंकों को जब बदल लेते हैं, अंकों का जो परस्पर मान को बदल लेते हैं, तो बदलने पर ये हो जाती है अंकों का स्थान बदलने पर ये संख्या हो जाएगी। जैसे ये जो अंक है इकाई वाला वो दाई वाले की जगह लेते हैं और दाई वाला इकाई की जगह लाते हैं, तो 10 कोष्टक 10 से गुणा x, ये तो इकाई वाला अंक इधर आ जाएगा और प्लस का चिन्ह और 9 माइनस एक्स है वो इकाई की जगह चला जाएगा। ये दाई वाला है वो इधर और इकाई वाला दाई की जगह। अपन इसका लिखा है इस संख्या के अंकों के स्थान बदल कर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है। तो अब अपन प्रश्नानुसार लिख लेते हैं। अब प्रश्न में क्या क्या आ गया है, जो आपने बदली है उससे प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है। तो जो दी गई संख्या भी यही हमें 10 9 माइनस एक्स और प्लस एक्स बराबर इधर वाला है वो स्थान बदलने पर ये संख्या होगी 10 एक्स प्लस 9 माइनस एक्स। अब देखना सोचना, दी गई संख्या से 27 अधिक, अब दी गई संख्या ये है जबकि मान बदल रहा ये, तो इस संख्या से आपको 27 अधिक करना है इधर वाली संख्या में, यानी प्लस का आप 27 लिखेंगे क्योंकि इसमें प्रश्न में दिया गया है। अब आप इसको सरल कर लें, 10 को यानी 10 को 9 से गुणा किया 10 9 90, 10 को अगस्त से गुणा किया तो हो गया 10x प्लस ये अगस्त प्लस का 27 बराबर 10x प्लस ये 9 और माइनस का x। 10x में से 1x घटा देंगे, 90 में आपको 27 को जोड़ देना है, तो 10x में से घटाएंगे तो बच जाएगा यहाँ 9x माइनस का, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है और 90 प्लस का है। 90 में ये 27 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7 और ये 11 यानी 117 और ये प्लस का होगा 117। इधर भी क्या करना है, प्लस का 10 से 10 में से 1x घट जाता है तो बच जाएगा 9x प्लस का 9। अब आपको पक्षांतरण करना है, इसका मतलब आप 9x से इसको आप इधर ले जाए और 9 को इधर ले आके माइनस का 9 बराबर ये 9x इधर जाता है, पहले से एक तो 9x पहले से ही है और ये होगा 9x प्लस का, क्योंकि ये माइनस का इधर जाने से पक्षांतरण से आप लिख सकते हैं, ऐसा पक्षांतरण से हुआ, पक्षांतरण किया तब ऐसा प्राप्त हुआ। 117 में से 9 उठाया तो मिल गया 108 बराबर इधर 9 और 9 18x।
अब x बराबर हो जाता है 100, यानी 108 में 18 का भाग लगाते हैं तो 18 छिका 108 यानी 6 उत्तर आ जाता है x का मान। अब जो माना गया शुरू में, तो इकाई का अंक तो x का मतलब होगा 6, इकाई का अंक x बराबर 6 और यहाँ दहाई का अंक होगा वो 9 माइनस x, तो दहाई का अंक हो जाएगा 9 माइनस x का मतलब होगा 9 माइनस 6 बराबर 3। अतः जो संख्या मिलेगी हमें संख्या मिलेगी वो मिल जाएगी 3 और 6 यानी 36। 3 और 6 का मतलब 36। ये तो दाई का अंक और ये इकाई का अंक, इकाई और दाई 36 संख्या, ये उत्तर हमें प्राप्त हो जाएगा। अब चौथा क्वेश्चन को सीखेंगे। तो 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या में एक अंक दूसरे का 3 गुना है, तो इसके अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या को दी गई संख्या में जोड़ने पर 88 प्राप्त होता है। दी गई संख्या ज्ञात करिए। तो प्रश्न नंबर 4 में वही संख्या अभी जो हल किया, तीसरा क्वेश्चन उसी के हिसाब से होगा। माना कि इकाई का अंक है वो है x, तो जो दाई का अंक होगा, ये लिखा है कि एक अंक दूसरे का 3 गुना, तो जैसे ये अंक है तो इसका 3 गुना हो जाएगा 3x। अतः जो संख्या हो जाएगी हमारे पास प्राप्त संख्या वो होगी संख्या दाई का अंक है 3x, इसको अपन गुणा कर देंगे 10 से और प्लस x। कोई भी दाई का अंक इससे गुणा हो जाता है तो ये होगा 10 को 3 से गुणा करने से 10 या 30x प्लस x, और अब हमें जो प्राप्त हुई 30x में यानी एक x को जोड़ने पर प्राप्त होगा 31x, ये संख्या प्राप्त होगी। अब इसमें प्रश्न में लिखा है आगे कि इसके अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या को, यानी अब इस जो ये संख्या है अपन ने प्राप्त हुई है हमें, इसका अपन स्थान बदल देते हैं। तो संख्या में अंकों का स्थान बदलने पर ये हो जाती है, ये x तो 10 से गुणा हो जाएगा और ये 3x, यानी इकाई की जगह दाई वाला अंक और दाई की जगह इकाई वाला अंक। 3x को अपन इधर लिख देते हैं, x को अपन इधर लिख देते हैं, तो ये इकाई का अंक दाई की जगह आ जाएगा, दाई वाला इकाई की जगह चला जाएगा, तो ये हो जाएगी 10 में 3x जोड़ने से 13x। अब प्रश्नानुसार कहा गया है, प्रश्नानुसार हमें दिया है कि दी गई संख्या में जोड़ने पर 88 प्राप्त हो जाएगा। जो अब हमें ये संख्या का अंक बदला और ये दी गई संख्या है, इन दोनों का योग है, यानी 31x प्लस 13x बराबर हो जाता है 88। ये प्रश्न में कहा गया है दोनों संख्याओं को जोड़ देते हैं तो 88 प्राप्त हो जाता है। 13 में 31 जोड़ लेते हैं तो हो जाता है 44x बराबर 88। अतः x बराबर 88 बट्टे 44, तो उत्तर आएगा x का मान 2। अब x का मान यानी 44 का भाग लगेगा 88 में, तो 2 बार उत्तर आ जाएगा। तो अतः हमें इकाई का अंक प्राप्त हुआ, इकाई का अंक x बराबर 2 और दहाई वाला है वो हो जाएगा दहाई वाला अंक 3x, अतः 3 गुणा 2 बराबर 6, 3 दूनी 6। तो अब जो दी गई संख्या है वो क्या हो जाएगी 62 या 26, यानी अपन ऐसे मानते हैं 6 और 2 ये संख्या प्राप्त हो जाएगी उत्तर, या फिर इसका उल्टा 2 और 6 यानी 26 भी प्राप्त हो जाती है। जैसे आप इसमें मान रखेंगे तो ये 3x की जगह आप मान रख ले x का मान 2, ये 2 3 दूनी 6 हो जाएंगे, 60 में एक 2 जुड़ेगा तो 62 हो जाएगा।
इसी तरह आप जैसे ये संख्या अंक बदल लेंगे तो ये हो जाएगी 26, तो ये हमें उत्तर प्राप्त हो जाएगा। अब 5वां क्वेश्चन, सौदों की माँ की आयु सौदों की आयु की 6 गुनी है। तो मान लेते हैं जो सौदो है उसकी जो वर्तमान आयु है वो x वर्ष है। माना कि सौदों की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। सौदों की आयु की 6 गुनी उसकी माँ की हो जाएगी, तो उससे सौदों की माँ की आयु हो जाएगी बराबर इसका 6 गुना का मतलब 6x वर्ष, ये ऐसे हो जाए। अब 5 वर्ष बाद सौदों की जो आयु है उसकी वर्तमान आयु की 1/3 हो जाती है। तो प्रश्नानुसार जो सौदों की आयु थी वो 5 वर्ष बाद में हो जाती है x + 5 यानी x + 5। ये सौदों वाली तो हो जाएगी x + 5 और ये हो जाएगी वर्तमान आयु की 1/3 माँ की जो वर्तमान आयु ये 6x है, तो 6x का आप 1/3 1/3 का मतलब 1/3 हमें प्राप्त हो जाएगा। तो 1/3 का मतलब ये। अब आप इसको हल कर लें, x + 5 बराबर 3 से ये कट जाता है 2x, तो बचेगा 2x। ये 2x में आप इधर ले जाएंगे तो ये घट जाएगा, यानी 5 बराबर 2x -x, क्योंकि ये प्लस का है इधर माइनस का हो जाएगा। पक्षांतरण से ये ऐसा हुआ। अब 2x में से 1x को घटा लिया तो बच गया x बराबर 5, या फिर इसको लिख सकते हैं x बराबर 5। अब उत्तर लिखेंगे तो सौदों की वर्तमान आयु तो हो जाएगी, सौदों की जो आयु है वो तो हो जाएगी x बराबर यानी 5 वर्ष, और उसकी जो माँ है सौदों की माँ उसकी वर्तमान जो आयु है वो हो जाएगी 6 गुना यानी 6x बराबर 6 गुना 5 बराबर 30 वर्ष। तो 1 की 5 और 6 पर जो 30 वर्ष। ऐसे हमें 1 से 5 नंबर प्रश्न तक हल कर सकते हैं।